हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। तो हम अपना अमेरिकन रिवॉल्यूशन का जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हमने क्या क्या जान लिया था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हमने जो है तत्कालीन कारण, अमेरिका कितने भागों में बटा हुआ है, सबसे पहले उपनिवेश कितने उपनिवेश हैं, तो 13 उपनिवेश बताए थे। तत्कालीन कारण भी मैं बता चुकी हूँ कि अमेरिका की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे और कौन कौन इस विद्रोह में, मतलब कहाँ कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था और किसने किसने नेतृत्व किया था। और मैंने टाउन एंड सन जो अमेरिका के वित्त मंत्री बने उनकी नीतियों को भी आपको बताया था। और उनकी नीतियाँ जो थी, अमेरिका के जो वित्त मंत्री टाउन एंड सन की थी, उन्होंने क्या किया था कि अप्रत्यक्ष कर लगाया। जब प्रत्यक्ष कर से उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिका के लोग जो हैं प्रत्यक्ष कर से सहमत नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष कर लगाना शुरू कर दिया। और अप्रत्यक्ष कर लगाना शुरू कर दिया तो कई जगह पर विद्रोह शुरू हो गए, कि जैसे कि बोस्टन में अवैध व्यापार बढ़ गया था। और एक घटना घटित हुई थी 5 मार्च 1770 ईस्वी को, जो कि बोस्टन क्या था, बोस्टन हत्याकांड था। आपको बोस्टन टी पार्टी भी याद रखना है। जितना महत्वपूर्ण बोस्टन टी पार्टी है उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, बोस्टन हत्याकांड भी है। तो बोस्टन हत्याकांड की आपको डेट याद रखना है कि 5 मार्च 1770 ईस्वी को जो है बोस्टन हत्याकांड हुआ था। और बोस्टन हत्याकांड के अंतर्गत जो है 5 स्वयंसेवक मारे गए थे। किसके द्वारा मारे गए थे, ब्रिटेन की सेना के द्वारा मारे गए थे। तो इससे विद्रोह और भड़का, कम नहीं हुआ, विद्रोह और भी भड़का। और इसके बाद जो गिफ्टन प्रधानमंत्री बने और उन्होंने क्या किया, टाउन एंड सन की इस जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद आया है नॉर्थ विले। नॉर्थ विले जो है, लॉर्ड नॉर्थ आया है। लॉर्ड नॉर्थ ने चाय नीति लाई है, एक नई चाय नीति लाया है लॉर्ड नॉर्थ। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एशिया महाद्वीप में अपने उपनिवेश स्थापित की थी, जिसमें एक भारत भी उपनिवेश था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कर्जे में उस समय डूबी हुई थी उसको उबारना था। और उसके लिए वो एक चाय नीति लाए। चाय नीति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि जो पहले जो चीन से जो चाय का व्यापार हो रहा है, या भारत से जो चाय इंग्लैंड जा रही, तो पहले इंग्लैंड जाती थी फिर अमेरिका जाती थी। लेकिन अब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने सीधे अमेरिका के उपनिवेशों में जो है चाय को पहुंचाया। और ये चाय जो है बिना टैक्स के पे होके, बिना टैक्स दिए, मतलब कि उपनिवेश है तो आप कोई टैक्स नहीं देंगे और उसको खुलेआम बेचेंगे। इस तरह की उन्होंने एक नीति बनाई। क्यों? क्योंकि 2 काम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कर्जे में डूबी थी उसको उबारना था, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। लेकिन इसके परिणाम बड़े खतरनाक निकले। और एक घटना घटित हुई जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जब भी हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के चैप्टर को पढ़ा है तो बोस्टन टी पार्टी की घटना को तो सब ने पढ़ा होगा, चाहे वो विश्व इतिहास को वाकिफ हो या ना हो, लेकिन आप लोगों सब ने बोस्टन टी पार्टी की घटना को जरूर पढ़ा होगा। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना क्या है आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन एक बंदरगाह है। क्या है, एक बोस्टन एक बंदरगाह है जो कि मैसाचुसेट के अंतर्गत आता है। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि मैसाचुसेट और वर्जीनिया जो है वो सीधे सीधे चार्टर उपनिवेश हैं, ब्रिटेन के चार्टर्ड उपनिवेश हैं। तो यहाँ पे एक घटना घटित हुई है 16 दिसंबर 1773 को। डेट पूरी याद रखना है, 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन नामक बंदरगाह है जो कि मैसाचुसेट में है। और इस बंदरगाह पर जो है एक जहाज जो है वो कितनी चाय की पेटियां लेकर आ रहा था, 340 पेटियां लदी हुई थी उसमें। कितनी पेटियां थी, 340 पेटियां थी। और सैमुअल एडम्स, जो पहले भी मैंने बताया कि जो सैमुअल एडम्स ने अमेरिका की क्रांति का नेतृत्व मैसाचुसेट से किया था, इन्होंने क्या किया, इनके नेतृत्व में प्रतिक्रिया हुई। और इनके जो सैनिक थे, मतलब स्वयंसेवक थे, इन्होंने सब ने जहाज पे चढ़ के और जितनी 340 पेटियां थी वो सारी की सारी पेटियां कहाँ फेंक दी, समुद्र में फेंक दी। कौन सा महासागर था, अटलांटिक महासागर था। ये भी पूछ लिया जाता है किस महासागर में गिराई, तो अटलांटिक महासागर का तट था और उस महासागर में सारी की सारी पेटियां क्या की, गिरा दी। अब रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। जैसे ही ब्रिटेन सरकार को
ये पता चला कि बोस्टन बंदरगाह पर जो है चाय की जो पेटियां थी वो सारी की सारी 340 पेटियां एडम्स बंधुओं के द्वारा जो है अमेरिका के द्वारा गिरा दी गई। किसमें? समुद्र में गिरा दी गई, महासागर में गिरा दी, अटलांटिक महासागर में। तो उन्होंने क्या नियम लागू किए? उन्होंने पहला बिल बनाया बोस्टन पार्ट बिल, जिसको क्या कहते हैं? बोस्टन पार्ट बिल या इंटॉलरेंस अधिनियम या क्यूबेक अधिनियम। कौन सा अधिनियम बना रहे हैं ये? ब्रिटेन की सरकार ने इस पर कठोर कदम उठाए और एक अधिनियम बनाया जिसको बोस्टन पोर्ट बिल कहा जाता है। बोस्टन पोर्ट बिल कह दो, चाहे क्यूबेक एक्ट कह दो, चाहे इंटॉलरेंस अधिनियम कह दो, इंटॉलरेंस टैक्स टैक्स नहीं, इंटॉलरेंस एक्ट कह दो, क्यूबेक अधिनियम कह दो, इंटॉलरेंस अधिनियम कह दो, चाहे बोस्टन पोर्ट बिल कह दो। ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। अब ये लाए, यही बिल लाए और इस बिल में क्या क्या शर्तें थी? सबसे पहले इन्होंने बोस्टन से होने वाले समस्त जितने भी व्यापार थे वो सब बंद कर दिए। क्या किया कि बोस्टन बंदरगाह को पूरी तरह से सीज कर दिया गया तब तक के लिए जब तक कि अपराधियों को पकड़ा ना जा सके। इसके बाद इन्होंने कहा, एक बिल जारी किया, आदेश जारी किया कि बोस्टन के किसी भी घर से व्यक्ति को, अमेरिका के किसी भी नागरिक को शक के आधार पर उठाया जा सकता है और समस्त की सुनवाई कहाँ पर होगी? लंदन में होगी। और मैसाचुसेट के प्रशासक को प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया। जो मैसाचुसेट का प्रशासक है उसको प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया। और क्यूबेक की सीमा को बढ़ाकर ओहियो नदी है वहाँ तक कर दिया गया। इस प्रकार से इन्होंने कई तरह के नियम लागू किए। घटना तो एक छोटी